Hello and welcome back to my YouTube चैनल अंजनी आनंद इंग्लिश क्लासेस। आपका पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो बच्चे, आज हम लोग एक मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में लाया हूँ इंग्लिश बिहार बोर्ड 12th का, जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। कौन सी दी गई, नीचे जो दी गई भाषाएं हैं सबसे युवा हैं। तो आपके सामने जो आंसर है वो इंग्लिश है, तो इसका आंसर इंग्लिश हो जाएगा। इसमें और भी तीन ऑप्शन होंगे, फ्रेंच होगा, चाइनीज होगा, और भी दूसरे भाषा रह सकती है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 2 में, चार्लेस डिकेंस वाज ए नॉवलिस्ट ऑफ द डैश सेंचुरी। इट मीन्स चार्लेस डिकेंस एक लेखक रह चुके हैं, नॉवलिस्ट रह चुके हैं। वो कौन सी सदी के नॉवलिस्ट थे, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर है 19th सेंचुरी के वो कवि थे, लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल। एंग्लो सेक्शन के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानने के लिए दूसरा वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। एंग्लो सेक्शन वो लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड में आकर के अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। वहीं से जो ओरिजिन है इंग्लिश का, वो एंग्लो सेक्शंस से ही शुरुआत होती है। तो एंग्लो सेक्शंस कहाँ के लोग थे, तो आपके सामने जो आंसर है वो है जर्मेनिक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। इंग्लिश जो है एक सिंगल उच्च स्तरीय स्टैंडर्ड के रूप में विकसित हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, तो क्वींस इंग्लिश के रूप में उसको हम जानते हैं। लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। लैंगलैंड एक नोवेलिस्ट थे, वो कौन से काल के, कौन से पीरियड के वो इंग्लिश लिटरेचर थे। तो आपका आंसर होगा मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, यानी मध्यकालीन इंग्लिश साहित्य के वो एक नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंग्लिश है वो 3 पीरियड में बटा हुआ है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पहला पीरियड ओल्ड इंग्लिश है, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। तो लैंगलैंड जो है वो मिडिल इंग्लिश के लिटरेचर के नॉवलिस्ट रह चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज डैश। उस स्तरीय जो ब्रिटिश इंग्लिश भाषा है वो किस रूप में जाने जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में आरपी, और इसका फुल फॉर्म होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं आरपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश सेंचुरी। जो एंग्लो सेक्शन जो समुदाय था वो इंग्लैंड में कब आया, कब आक्रमण किया इंग्लैंड पे, तो आप इसका आंसर हो जाएगा 5th सेंचुरी, यानी कि 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इंग्लैंड, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, डैश गेव इंग्लैंड, इंग्लैंड में आई नहीं होगा, ये गलत हो गया है। डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। डैश ने इंग्लैंड को उसका नाम और भाषा दिया। डैश ने इंग्लैंड को उसका नाम और भाषा दिया, तो किसने दिया, एंग्लो सेक्शंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड इंग्लिश कवर्स। यही वो क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो प्राचीन इंग्लिश जो भाषा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 449 टू 1066। इसका मतलब 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक के अवधि को, पीरियड को हम लोग ओल्ड इंग्लिश के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल इंग्लिश कवर्स। मिडिल इंग्लिश यानी मध्य जो अंग्रेजी भाषा है वो 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का है। और इसको आप याद कर लेंगे, एक बार पुनः देख लीजिए कि ओल्ड इंग्लिश है 449 से 1066 ईस्वी तक, और मिडिल इंग्लिश है 1150 से
1500 ईस्वी तक, और उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश जो है उसकी शुरुआत होती है 1500 से लेकर के अभी तक जो अवधि है उसे मॉडर्न इंग्लिश के रूप में जानते हैं। द नेम अगस्टिन वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। अगस्टन जो नाम है वो किस सेंचुरी की शुरुआत में दी गई, तो 18वीं सेंचुरी याद रखिएगा। द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटेन बाय जे बेकनैनन इन। ब्रिटिश ग्रामर जो लिखी गई जे बेकनैनन के द्वारा, वो कब लिखी गई, तो 1762 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। इसमें दो ऑब्जेक्टिव बन गया है कि ब्रिटिश ग्रामर किसके द्वारा लिखी गई, तो आप याद रखेंगे जे बेकनैनन के द्वारा, और कब लिखी गई, तो 1762 ईस्वी में। इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज ए डैश। इट मीन्स जितने भी मैंने अभी आपको देश का नाम बताया, वहाँ पर जो इंग्लिश है उसको किस रूप में बोली जाती है, तो वहाँ पर इंग्लिश जो है मदर टंग के रूप में बोली जाती है। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटेन बाय। कैंटरबरी टेल्स एक टेल्स है, कहानी है, ये आप एक उपन्यास है जो लिखा गया है जोफ्री चौसर के द्वारा। ये एक अपने जीवन में यात्रा पर गए, और इनके साथ और भी कहा जाता है 14 यानी 14 पिलग्रिम्स थे। उनकी योजनाएं थी लगभग 120 टेल्स सुनाने का, लेकिन उतना तो हो नहीं पाया क्योंकि बीच में ही जोफ्री चौसर का मृत्यु हो गया। इनका ये जो कैंटरबरी टेल्स है अधूरा रह गया। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो लिखा किसके द्वारा है, जोफ्री चौसर के द्वारा। पैराडाइज रिगेंड वाज रिटन बाय। पैराडाइज रिगेंड भी एक उपन्यास, एक नॉवेल है जो लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय। पैराडाइज लॉस्ट भी लिखा गया है मिल्टन, जिनको हम जॉन मिल्टन कहते हैं, उनके द्वारा। द रोप ऑफ द लॉक वाज रिटन बाय। रोप ऑफ द लॉक भी एक कविता है जो कि लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। हाइडिब्रेस वाज रिटन बाय बटलर। हाइडिब्रेस लिखा गया बटलर के द्वारा। मैक फ्लेकेनो वाज रिटन बाय। मैक फ्लेकेनो भी लिखा गया है ड्राइडेंट के द्वारा। और नेक्स्ट है फेरी क्वीन वाज रिटन बाय स्पेंसर। फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्पेंसर के द्वारा। एडवर्ड टू वाज रिटन बाय मार्लोवे। एडवर्ड टू जो है लिखा गया है मार्लोवे के द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मेकाबेथ एंड किंग लियर वेयर रिटेन। ये सभी जो उपन्यास है ये सभी लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा, जिनका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर। द स्कॉलर गिस्पी हैज बीन रिटेन बाय। स्कॉलर गिस्पी लिखा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। और अब आपके सामने है गीतांजलि। गीतांजलि हैज बीन रिटेन बाय। द गीतांजलि हैज बीन रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द सावित्री हैज बीन रिटेन बाय अरविंदो घोष। सावित्री लिखी गई है अरविंदो घोष के द्वारा। पैराडाइज एंड प्रेजुडिस वाज रिटेन बाय जेन ऑस्टेन। प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा गया है जॉन ऑस्टेन के द्वारा। अनटचेबल एंड कूली वाज रिटेन बाय डैश। अनटचेबल और कूली ये भी उपन्यास है जो लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। और ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटेन बाय खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। उसके बाद 31 में हम लोग आते हैं द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग। जो महान वोवेल का जो शिफ्ट हुआ वो किसके दौरान हुआ, तो मिडिल इंग्लिश के दौरान। द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट। मिडिल इंग्लिश की कितनी बोली थी, तो याद रखिएगा 5 यानी 5 बोलियां थी। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लैंड इज। जो सबसे महत्वपूर्ण भाषाई बदलाव हुआ इंग्लिश में वो था द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फसाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ डैश। ओलिवर गोल्डस्मिथ एक नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा किसकी शुद्धता पर बात किया है, तो ग्रामीण जीवन के बारे में। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेलिंग कलर। कलर का स्पेलिंग आप देख सकते हैं COLOR है। इज यूज्ड इन। ये कलर का स्पेलिंग किस भाषा में यूज होता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में। इसी को अगर ब्रिटिश में हम यूज करें तो COLOUR होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। द वर्ड ड्रामा केम्स फ्रॉम ए डैश
वर्ड। कराए क्या, जो ड्रामा जो शब्द है वो किस शब्द से आया है, तो ग्रीक से। ट्रेजेडी एंड्स विथ डैश, ट्रेजेडी का अंत हमेशा दुख से होता है, सोरो से होता है। कॉमेडी एंड्स विथ डैश, कॉमेडी का अंत हमेशा हैप्पीनेस से होता है, यानी खुशियों से। ओथेलो इज ए डैश, ओथेलो एक क्या है, तो ट्रेजेडी है। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल फील्डिंग। करा क्या, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, किन्हें कहा जाता है आधुनिक उपन्यास के पिता, तो याद रखिएगा फील्डिंग। आर्म्स एंड द मैन इज रिटेन बाय, आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखा गया है, तो जीबी शॉ के द्वारा। और तुगलक इज रिटेन बाय, तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ग्रीस कर्नाड। और द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल जो है किससे हमेशा जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा हुआ है, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक नेचर के कवि थे, इसीलिए इनको रोमांटिक रिवाइवल के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड में कब आया, तो वो हो जाएगा 1476 ईस्वी में। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कराए वो कौन सा अवधि था जिसके टेक्स्ट को, जिसके अक्षर को पढ़ना और समझना कठिन था, तो वो हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश। तो बच्चे ये 45 क्वेश्चंस था, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो बने रहिए मेरे साथ फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।